आगे बढ़ते हैं। राजस्थान कृषि उद्योग विकास बोर्ड के अध्यक्ष रामेश्वर डूडी बीकानेर के दौरे पर हैं। फर्स्ट इंडिया न्यूज से खास बातचीत में डूडी ने कहा कि किसानों के लिए अलग से राज्य सरकार बजट लेकर आई थी। राज्य सरकार किसानों के हित में काम कर रही है और निश्चित तौर पर फसल खराबी से परेशानी जो हुई है, हमने भी मुख्यमंत्री से मांग की है कि तुरंत उन्हें मुआवजा दिया जाए। इस दौरान रामेश्वर डूडी से खास बातचीत की सहयोगी लक्ष्मण राघव ने। कृषि उद्योग विकास बोर्ड के चेयरमैन रामेश्वर डूडी बीकानेर में हैं। लगातार राजस्थान में किसान सम्मेलन भी कर रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं। देखिए, किसान बहुत चर्चा में रहा है। अगर हम देखें राष्ट्रीय राजनीति से लेकर राजस्थान की राजनीति तक बात बहुत हो रही है। बीजेपी इस बात को लेकर भी प्रहार करती है कि किसानों के लोन उस तरह से माफ नहीं हुए जैसे होने चाहते। आपने इस अध्यक्ष होने के नाते जो दौरे किए, क्या निकल कर आया? राजस्थान में किसान क्या सोच रहा है और क्या अब लग रहा है कि कांग्रेस के साथ जाएगा किसान? देखो, किसान की अपन बात करें कि कोई भी देश या प्रदेश के अंदर किसान सशक्त और मजबूत नहीं होगा तब तक वो देश और प्रदेश आगे नहीं बढ़ सकता। अब राजस्थान की बात करें, मेरे को जो जिम्मेवारी दी गई है उस जिम्मेवारी को हम जो है किसानों के बीच में जाकर और किसानों को एक खेती के साथ में, किसानी के साथ में उसको उद्यमी बनाने का काम हम कर रहे हैं। 2019 की जो पॉलिसी है उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कैसे मिले, किसान की फसल में किसान वैल्यू एडिशन करके प्रोडक्ट को बेचेगा तो किसान मजबूत हो सकता है, सशक्त हो सकता है। और इसी थीम पे हम चल रहे हैं। आज प्रदेश के किसान की चाहे कर्जा माफ़ी की बात करो, कर्जे की बात मैंने आपको बताई कि जब हमारी सरकार बनी, जब पिछला विधानसभा का चुनाव था, उस कंपेनिंग के अंदर मैनिफेस्टो के अंदर नंबर 1 पे था कि हमारी सरकार बनते ही हम कंप्लीटली किसान का कर्जा माफ़ करेंगे। हमने जो हमारे कोऑपरेटिव के, जो भूमि विकास बैंक के, उनका सबका कर्जा माफ़ किया। जो नेशनलाइज बैंक थी उनका आज भी कर्जा माफ़ नहीं हुआ। हमने केंद्र सरकार से निवेदन करा क्या इसका नेशनलाइज दिक्कत है। अब फसल खराबे को लेकर भी किसान परेशान हो रहे हैं। इस इलाके में भी कई जगह ऐसे ज्ञापन भी दिए जा रहे हैं। क्योंकि आप किसान नेता हैं तो ये चीज़ भी है। नहीं, इसमें भी हमने उठाया। जैसे बीकानेर की बात करूं, कई गाँव के, हमारे कई इलाकों के लोग आए तो हमने उसमें पूरा मजबूती से काम किया। इंश्योरेंस वालों को बुलाया, उसमें कई पैसा मिला। लेकिन ये पूरे राजस्थान की समस्या है, उसमें अभी तक जो है ना कर्जा नहीं हुआ। इसमें हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को हमने लेटर लिखा, उनसे बात करी कि भाई इसमें बहुत ज़रूरी है कि किसान को जो मुआवजा है वो समय पर मिलना चाहिए। हमने पूरा का पूरा बजट किसानों को समर्पित किया। 78,000 करोड़ रुपए हमने किसानों के लिए समर्पित किया और आने वाले समय के अंदर किसान को सशक्त और मजबूत करने का काम हमारा पिछला बजट करेगा। यानी सरकार काम कर रही है। लेकिन साहब, अगर हम देखें राहुल गांधी की जो यात्रा आई भारत जोड़ो, उसके बाद एक टेम्पो बना, भीड़ आई, आप लोग भी चले, आप भी बहुत लगातार साथ रहे। लेकिन अब जो बातें हो रही हैं, जिस तरह अलग अलग बयान आ रहे हैं, आपकी कांग्रेस में जिस तरह से किचकिच हो रही है, तो नहीं लगता कि ये जो आपकी मेहनत आपके नेता जो कर रहे हैं, आला कमान कर रहा है, वो सब फिर जाया हो जाएगी? देखो, राहुल गांधी जी का जिस तरीके से कन्याकुमारी से लेके और कश्मीर तक जो है उन्होंने यात्रा जो है ना कर रहे हैं, उस यात्रा से एक संदेश देने का उन्होंने काम किया है। हम लोग भी राहुल जी का संदेश खेत और खलियान तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी, देश में जिस तरीके से बेरोजगारी फैल रही है, महंगाई बढ़ रही है, और सबसे बड़ी बात जो केंद्र में बैठी हुई सरकार है, जो बीजेपी के द्वारा जो आपस में एक नफरत फैलाने का जो काम किया जा रहा है, उस नफरत को हमें खत्म करना। ये सियासी हो गए आप सर। आपने सीधे इस बात पर नहीं कि आपके नेता जो बोल रहे हैं उस पर नहीं बोले आप। देखो, हमारा बड़ा परिवार है, उस बड़े परिवार में छोटी मोटी बातें होती रहती है, लेकिन समय के अनुरूप और समय रहते हुए ये सारी बातें जो है ना खत्म होगी। तो आने वाले 2023 के जो चुनाव है, उन चुनाव में हम एकता और संगठन से मजबूत तरीके से हम चुनाव लड़ेंगे और प्रदेश की जनता हमें अच्छे बहुमत से वापस सत्ता सौंपेगी। तो देखिए, इधर रामेश्वर डूडी किसान की बात उन्होंने की और उन्होंने कहा कि किसानों के लिए बजट लेकर आई है। लेकिन अब वो कहीं ना कहीं इस तरह से सीधे तौर पर कुछ नहीं बोल रहे और सियासी जवाब उन्होंने कांग्रेस में चल रही इन फाइट पर दिया। उन्होंने ये दोहराया कि राहुल गांधी की यात्रा से लाभ मिला है और राजस्थान में जो काम हुए हैं जनता उस पर वोट करेगी। खैर, ये समय बताएगा कि क्या वाकई ऐसा हो पाएगा। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, बीकानेर।